Good morning to all my dear students of class 2. Today I am here to explain you all the chapter number 12 of the subject English Literature. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लेन करूंगी इंग्लिश लिटरेचर का. The name of the chapter is The Fox and the Crocodile. चैप्टर नंबर 12 चैप्टर का नेम है The Fox and the Crocodile. सबसे पहले आज आप लोग यहाँ पे डेट डालेंगे आज की 25/11/2020. द फॉक्स मीन्स लोमड़ी और क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ. लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द फॉरेस्ट लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स एंड हिज लॉयल फ्रेंड द क्रोकोडाइल. मैं जिन डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगी उन्हें आप भी अंडरलाइन करेंगे. फॉरेस्ट, क्लेवर, क्रोकोडाइल. बहुत पहले की बात है. एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी, क्लेवर फॉक्स मतलब चालाक लोमड़ी, और उसका लॉयल यानी कि अच्छा, ट्रुथवर्दी, जिम्मेदार फ्रेंड था क्रोकोडाइल. दे वर अनेबल टू फाइंड फूड सो दे डिसाइडेड टू ग्रो देयर ओन फूड. उनको खाना नहीं मिल रहा था आसानी से, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे खुद खाना जो है वो बोएंगे या उगाएंगे. एट फर्स्ट दे ग्रू सम राइस. सबसे पहले इन लोग ने चावल की खेती करी. द क्रोकोडाइल आस्क्ड हाउ शैल वी शेयर द राइस. क्रोकोडाइल ने पूछा कि हम चावल को आपस में कैसे बांटें. माई डियर, यू कैन हैव ऑल द पार्ट्स दैट आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड एंड आई विल टेक द टॉप पार्ट्स, रिप्लाइड द फॉक्स. लोमड़ी जो कि बहुत चालाक थी, वो कहती है कि जो भी ज़मीन के अंदर होगा उसे तुम खाना और ज़मीन के ऊपर जो होगा वो मैं खाऊंगी. चावल जो है ऊपर होता है प्लांट की तरह, अंदर रूट्स में नहीं होता है, तो उसने चालाकी दिखाई. अंदर रूट्स में सिर्फ रूट्स था और दाने तो चावल के ऊपर थे. When they pulled up the plants, the crocodile saw only the roots grew under the ground. जब उन्होंने प्लांट उखाड़ा, जब चावल की खेत को काटा जो उन्होंने बोया था, तो क्रोकोडाइल ने देखा कि नीचे तो सिर्फ रूट्स हैं, असली तो चावल के दाने ऊपर हैं. द टेस्टी राइस सीड्स ग्रू अबव द ग्राउंड. जो स्वादिष्ट राइस के सीड्स थे वो तो ग्राउंड के ऊपर थे. द कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी, वॉज हैप्पी एंड ही लाव्ड एंड एट द राइस. चालाक लोमड़ी बहुत खुश हो गई. उसने नीचे का जो रूट था वो क्रोकोडाइल को दे दिया और सारे चावल खुद खा गई. नेक्स्ट बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू ग्रो पोटैटोज. उसके बाद सेकेंड नंबर पे उन्होंने डिसाइड किया आलू उगाने का, पोटैटोज उगाने का. देन इट वॉज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप. जैसे ही कटाई का समय आया, द क्रोकोडाइल सेड नाउ आई विल टेक द टॉप पार्ट्स. क्रोकोडाइल कहता है कि पिछली बार जमीन के ऊपर हुई चीजें तुमने खाई थी, इस बार मैं खाऊंगा. अब क्रोकोडाइल फिर फंस गया क्योंकि आलू तो जमीन के अंदर होता है. दे डग अप द प्लांट्स. डग मतलब खोदना, जमीन की खुदाई. एंड क्रोकोडाइल वॉज शॉक्ड. और क्रोकोडाइल हैरान रह गया टू सी ऑल द पोटैटोज ले अंडर द ग्राउंड. ये देखते हुए कि सारे पोटैटो, सारे आलू तो जमीन के अंदर है. The cunning fox laughed out and ate the potatoes, but the crocodile was very annoyed. तो चालाक लोमड़ी थी, वो फिर हंसने लगी और उसने सारे आलू खा लिए और क्रोकोडाइल इस चीज से गुस्सा हो गया. Then they grew coconuts. थर्ड नंबर पे उन्होंने कोकोनट उगाने का सोचा. The fox said, decide which part you would like, the outer or the inner. फॉक्स कहता है, लोमड़ी कहता है क्रोकोडाइल को कि अब तुम डिसाइड करो फिर से कि तुम्हें कौन सा पार्ट चाहिए, अंदर या बाहर. द क्रोकोडाइल सेड एंग्रीली, इट विल हैव नास्टी सीड्स ऑन द इनसाइड, आई विल ईट द आउटसाइड पार्ट नाउ. वो कहता है कि मैं बाहर का पार्ट खाऊंगा, अंदर का नहीं खाऊंगा. When they cut through the coconut hairy shell, the crocodile saw that on the inside there was cool milky water and flesh. फिर से क्रोकोडाइल जो है बेवकूफ़ बन जाता है. क्यों? क्योंकि नारियल तो बाहर से एकदम कैसा होता है, टफ होता है, और अंदर क्या होता है, अंदर मीठा पानी होता है, मिल्की पानी होता है और स्वादिष्ट नारियल खाने का होता है. क्रोकोडाइल फिर बेवकूफ़ बन जाता है.
ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा आ जाता है। द फॉक्स लाफ्ड एंड एट द कोकोनट, लोमड़ी फिर हंसती है उस पर और सारे कोकोनट, सारे नारियल खा जाती है। एट लास्ट दे डिसाइडेड दे शुड ग्रो शुगर केन, सबसे आखिरी में वो डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग गन्ना उगाएंगे, शुगर केन यानी गन्ना। ही वॉज जस्ट अबाउट टू प्रॉमिस द क्रोकोडाइल both the roots and the leaves where the crocodile had a good idea. He was just about to promise the crocodile both the roots and the leaves where the crocodile had a good idea. पर इस बार क्या होता है कि क्रोकोडाइल कुछ भी बोलने से पहले उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि मैं अंदर का खाऊं या बाहर ग्राउंड के। इससे पहले वो बोलता है लोमड़ी को कि हम लोग अब एक काम करते हैं, लेट्स बोथ शेयर एवरीथिंग सेड द क्रोकोडाइल, हम लोग सारी चीज़ें आपस में शेयर करते हैं, आधा पार्ट अंदर का मैं खाऊंगा, आधा तुम, आधा पार्ट बाहर का मैं खाऊंगा और आधा तुम। ये एक सही डिसीजन था। फ्रॉम दैट डे ऑन द फॉक्स एंड द क्रोकोडाइल ऑलवेज हैड प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उस दिन के बाद से क्रोकोडाइल एंड फॉक्स के पास खूब सारा खाना होने लगा और वो हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 12 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 12 के जो वर्ड मीनिंग्स हैं इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं चैप्टर नंबर 11 में ये बताना भूल गई थी। चैप्टर 11 में भी आपको वर्ड मीनिंग्स लिखनी है, चैप्टर 12 में भी वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में लिखनी है। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने बुक में ही सॉल्व कर दिए हैं। इसकी फ़ोटो मैं होमवर्क में पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द फॉक्स एंड द क्रोकोडाइल लिव इन द फॉरेस्ट। हाँ, फॉक्स और क्रोकोडाइल फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते थे, तो ये ट्रू है। सेकेंड, द टेस्टी राइस सीड्स ग्रो अंडर द ग्राउंड। राइस ग्राउंड के अंदर होते हैं या बाहर? बाहर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। थर्ड, दे वॉन्टेड टू ग्रो टोमेटोज। नहीं, वो दोनों टोमेटोज कभी नहीं बोना चाहते थे। पहले उन्होंने राइस बोया, फिर उन्होंने कोकोनट बोया, फिर उसके बाद पोटैटोज, नहीं पहले राइस फिर पोटैटोज फिर कोकोनट्स और लास्ट में उन्होंने शुगर केन डिसाइड किया, बट टोमेटो नहीं, तो ये भी फॉल्स है। फोर्थ, द क्रोकोडाइल बिकेम वाइज इन द एंड। नहीं, क्रोकोडाइल बहुत एंग्री हो गया था आखिरी में, ये भी फॉल्स है। फिफ्थ, द फॉक्स एंड द क्रोकोडाइल लिव्ड हैप्पीली। यस, आखिरी डिसीजन के बाद वो हमेशा खुश रहने लगे, ट्रू। ट्रू फॉल्स 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 ट्रू। लिसन एंड सर्कल द ऑड वर्ड। इसमें जो ऑड वर्ड है उसे हमें सर्कल करना है। हैन, गेट, फेड, सीन। यहाँ पे जितने भी शब्द हैं सब में एक ही ई है, लेकिन सीन में 2 बार ई है, तो ये इन तीनों से अलग है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। बेड, बेग, फीड, येट, यहाँ पे भी यही बात है। बाकी 3 वर्ड्स में 1 बार ई है, लेकिन फीड में 2 बार, तो इसको सर्कल करेंगे। थर्ड, रेड, मीट, सेट, वेट। अगेन मीट में 2 बार ई है, तो मीट को सर्कल करेंगे। बी, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ रिलेटेड वर्ड्स इन कॉलम बी। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। पहला है क्लाउड्स। क्लाउड्स में से क्या होता है? बादल होता है, तो क्या होती है? बारिश यानी रेन, तो नंबर 1 हम लिखेंगे डी के आगे। ओशंस यानी कि समुद्र में क्या उठती हैं? लहरें यानी वेव्स। माउंटेन्स, माउंटेन्स की क्या होती है? चोटी यानी पीक्स। फ्लावर्स की क्या होती है? पेटल्स यानी कि पत्तियां। सो 4, 3, 2, 1। कंप्लीट द वर्ड्स विथ CH और TCH। वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे, उसके लास्ट में CH या TCH जोड़ के। CA becomes catch, MA becomes match, MU becomes much, RI becomes rich, SU becomes such. D, we use question mark at the end of a question। हम question mark का इस्तेमाल करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके आखिरी में। Add question mark और full stops in the given sentence। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नंबर 1, वेयर आर यू गोइंग। ये पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, दिस इज माई न्यू ड्रेस। ये बता रही है कि ये मेरी एक न्यू ड्रेस है, तो ये एक सेंटेंस बोल रही है, क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए फुल स्टॉप।
थर्ड, वेयर डू यू लिव, यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम कहाँ रहते हो, इसीलिए क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, दिस इज अ ट्री, ये एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप। फिफ्थ, व्हाट इज योर नेम, फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क। So that's it. Chapter number 12 of English literature is over today. The photo of homework will be posted. Thank you very much.